हेलो दोस्तों, वेलकम टू कर्मा अकेडमी। तो दोस्तों देखिए, बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे हो चुके हैं बीएड फोर्थ सेमेस्टर में। तो जिन्होंने वीडियो अभी देखना स्टार्ट नहीं करा वो देखना स्टार्ट कर दें, क्योंकि हर एक पेपर में, मान लीजिए हर एक पेपर में आपके, जैसे कि पेपर फर्स्ट है तो उस पर आपके कंप्लीट हो चुके हैं 270 क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड पेपर है तो उस पर भी सेकंड पेपर चल ही रहा है, तो इस पे इसको प्लस और इसके भी आपके 270 हो चुके हैं, और प्लस अदर क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे ही पेपर थर्ड में, ऐसे ही पेपर फोर्थ में, सब में ऑलमोस्ट ऐसे क्वेश्चन हो चुके हैं। और जल्द से जल्द ये एक बुक कंप्लीट होने वाली है, पवन वाली। ठीक है, पवन एमसीक्यूज जो बुक सीरीज चल रही है वो भी जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। फिर इसके बाद हम लोग अदर क्वेश्चन को सॉल्व देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले कि जो भी नए हैं इस चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप ही लोग लिए ये वीडियो है, आप ही लोग को पढ़ना है ये वाला। और काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं ये, और क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। हाँ, कुछ चीज़ें जो मैं बीच बीच में बोल देता हूँ, जैसे कि एक क्वेश्चन मैंने शांति निकेतन वाला कराया था, जिन्होंने नहीं देखा वो देख लें जाके। उसको मैंने याद करने की ट्रिक बताई थी, 1900 + 1। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, 1900 तो चलिए कॉमन है, आपका सारे ऑप्शन इसी में रहेगा। +1 है, मैंने ये करा था कि शांति है। शांति मतलब कि अगर यहाँ पे बच्चे ऐड हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, शांति खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे 1 है तो इसलिए शांति थी, इसीलिए मैंने उसको खाली इससे याद करवाया था कि 1901 हो जाएगा। ठीक है, उसको आप लोग देख लीजिएगा, वो एक अलग टॉपिक है कि कैसे आप लोगों को याद करना है। चलिए आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं पेपर थर्ड, जिसका नाम है पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया, और उसके क्वेश्चन नंबर 211 से लेकर 240 तक की हम लोग देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन इस पे दिया गया है, हैमलेट नामक नाटक के राजकुमार के बिना खेला जा रहा है, या किसका कथन है? रॉबर्ट, अलेक्जेंडर, रोनाल्ड गोल्ड या फिर प्रोटेक्टर? तो इसका आंसर हो जाएगा रोनाल्ड गोल्ड। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन अध्यापकों के संभागित्व को पाठ्यक्रम से विकास प्रक्रिया का एक अनिवार्य अंग मानता है? जॉन डीवी, एडवर्ड, रोनाल्ड या फिर क्रेग? तो इसका आंसर हो जाएगा एडवर्ड। और फिर है, छात्र को केंद्रित पाठ्यक्रम से आधार पर किस आधुनिक शिक्षण पद्धति का विकास हुआ? मॉन्टेसरी पद्धति या फिर किंडरगार्टन पद्धति या फिर योजना पद्धति या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी हो जाएगा। फिर है, निम्न में से कौन प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम से निर्माण का सिद्धांत नहीं है? मनोचालक कौशलों के विकसित करने का सिद्धांत, जीवन क्रियाओं का सिद्धांत, विषय क्षेत्र के क्रमबद्ध करने का सिद्धांत या फिर कार्य विशिष्टता का सिद्धांत? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से, कार्य विशिष्टता का सिद्धांत। फिर है क्वेश्चन नंबर 215, इस पे दिया गया है, निम्न में से कौन विकेंद्रीकृत पाठ्यचर्या का लाभ नहीं है? यह पाठ्यचर्या लचीली होती है, यह पाठ्यचर्या छात्र हितों को प्राथमिकता देती है, या फिर यह पाठ्यचर्या स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देती है, या फिर यह पाठ्यचर्या छात्रों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ज्ञान नहीं दे पाती? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से, यह पाठ्यचर्या छात्रों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ज्ञान नहीं दे पाती है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 216 है, और इसमें है, निम्न में से कौन पाठ्यक्रम का प्रकार नहीं है? एकीकृत पाठ्यक्रम, शिल्प कला केंद्रित पाठ्यक्रम या फिर विषय केंद्रित पाठ्यक्रम या फिर व्यवहारिक पाठ्यक्रम? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, व्यवहारिक पाठ्यक्रम। फिर है, निम्न में से कौन सा पाठ्यक्रम से प्रयोगवादी विचारधारा पर आधारित है? विषय केंद्रित, छात्र केंद्रित, क्रिया केंद्रित या फिर जीवन समायोजन केंद्रित? तो इसका आंसर हो जाएगा छात्र केंद्रित। फिर है, निम्न में से कौन पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं है? लचीलेपन का सिद्धांत या फिर व्यापकता का सिद्धांत या फिर उपयोगिता का सिद्धांत या फिर व्यवहारिकता का सिद्धांत? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, व्यवहारिकता का सिद्धांत नहीं होगा इस पर। फिर है क्वेश्चन नंबर 219, और इसमें दिया गया है, कोठारी कमीशन के पाठ्यक्रम संबंधी सुझावों में कौन सा शामिल नहीं है? ऑप्शन दिया गया है, पाठ्य पुस्तकों तथा शिक्षण उपकरणों का निर्माण करना, शिक्षकों को नए पाठ्यक्रम
संबंधी प्रशिक्षण, या फिर 10 वर्षीय समान पाठ्यक्रम, या फिर प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर समान पाठ्यक्रम। तो इसका आंसर हो जाएगा द ऑप्शन से प्राथमिक स्तर एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर समान पाठ्यक्रम। फिर है क्वेश्चन नंबर 220 और इसमें दिया गया है छात्रों की क्रियाओं को विषय केंद्रित आधार पर निश्चित तथा संगठित किया जाता है, यह कथन किस विद्वान से संबंधित है? डॉक्टर सफाया 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 ही है, डॉक्टर सफाया और भाटिया एवं नारंग, और इस पे दिया गया है अल्बर्टी महोदय और डॉक्टर डीवी, सॉरी जॉन डीवी। क्वेश्चन अच्छा है ये वाला, छात्रों की क्रियाओं को विषय केंद्रित आधार पर निश्चित तथा संगठित किया जाता है, यह कथन किसका है? तो इसका आंसर है वो है अल्बर्टी महोदय। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही है। फिर है क्वेश्चन नंबर 221 और इसमें दिया गया है शिक्षा की किसी भी योजना में मैं अध्यापक को केंद्रित स्थान देता हूँ, संबंधित है नेल्सन एवं बासिंग से, या फिर जॉन एडम्स से, या फिर हैंडरसन से, या फिर भाटिया एवं नारंग से। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन नेल्सन एवं बासिंग से। एक और इंपॉर्टेंट कथन है ये, अध्यापक एक दीपक की तरह है जो स्वयं जलकर संसार को प्रकाशित करता है। क्वेश्चन अच्छा है और ये भी आप लोगों को याद हो जाएगा कि अध्यापक क्या है? एक दीपक की तरह है जो स्वयं जल के, क्योंकि खुद मेहनत करता है, वो स्वयं जलेगा, फिर क्या करता है? संसार को प्रकाशित करता है। यह कथन किसका है? डॉक्टर राधाकृष्णन का है, रविन्द्रनाथ टैगोर का है, जॉन एडम्स का है, या फिर जॉन डीवी का है? तो इसका आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर जी का है ये। फिर है क्वेश्चन नंबर 223 और एकीकृत पाठ्यक्रम की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? यह अनुभव केंद्रित है, इनमें छात्रों की रुचियों का ध्यान रखा जाता है, या फिर माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर विषयों का एकीकरण होता है, या फिर यह विभिन्न विषयों का एक साथ ज्ञान देती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर विषयों का एकीकरण होता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 224 और इसमें दिया गया गांधी जी की बुनियादी शिक्षा किसे आधार मानती है? क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम, एकीकृत पाठ्यक्रम, या फिर विषय केंद्रित पाठ्यक्रम, या फिर अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम। फिर निम्न में से कौन सा पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाला घटक है? परीक्षा प्रणाली, शासन पद्धति, या फिर राष्ट्रीय शिक्षा आयोग तथा समितियां, या फिर उपायुक्त सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन उपायुक्त सभी हो जाएगा। परीक्षा प्रणाली भी है, शासन पद्धति भी है, और राष्ट्रीय शिक्षा आयोग तथा समितियां भी हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 226 निम्न में से कौन सा माध्यमिक शिक्षा आयोग तथा पाठ्यक्रम से निर्माण का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शंस अनुभव का सिद्धांत, लचीले पल का सिद्धांत, या फिर अवकाश के समय का सदुपयोग, या फिर विषय क्षेत्र के क्रमबद्धता का सिद्धांत? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन विषय क्षेत्र के क्रमबद्धता करने का सिद्धांत। फिर है पाठ्यचर्या के विकास हेतु आवश्यक तथा कौन नहीं है? उद्देश्य, प्रक्रिया, परिस्थितियां, या फिर व्यवहारिकता? तो इसका आंसर हो जाएगा व्यवहारिकता। फिर है क्वेश्चन नंबर 228 एकीकृत पाठ्यक्रम वह पाठ्यक्रम है जिसमें विषयों के बीच कोई अवरोध, रुकावट अथवा दीवार नहीं होती। यह कथन है हैंडलसन का, या फिर नेल्सन एवं बोसिंग का, या फिर ब्रूनर का, या फिर जॉन डीवी का? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हैंडलसन। और पाठ्यक्रम का निम्न में से कौन सा सिद्धांत गांधीवादी बुनियादी शिक्षा के अनुरूप है? विषय केंद्रित, समुदाय केंद्रित, या फिर अनुभव केंद्रित, या फिर क्रिया केंद्रित? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से क्रिया केंद्रित। फिर है क्वेश्चन नंबर 230, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन के रचनाकार कौन है? ब्रूनर हैं, जॉन एडम्स हैं, नेल्सन हैं, या फिर मुफात हैं?
तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से ब्रूनर है। और ये क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन भी कर लीजिएगा, द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट है क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम के प्रणेता डॉक्टर DV का संबंध किस देश से है। देश वाले भी क्वेश्चन से पूछे गए थे बीएड सेकंड सेमेस्टर में भी, तो इसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है जब एक ही साथ काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएं और कंफ्यूजन हो जाए कि हाँ ये हो सकता है वो हो सकता है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे। देखिए जो जॉन डीवी थे तो उनका संबंध अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड या फिर इटली किससे था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन अमेरिका से था। फिर है जो कुछ भी सीखना है करके सीखना चाहिए, या किस विद्वान का अभिकथन है। महात्मा गांधी, हेंडरसन, कॉमेनियस का या फिर ब्रूनर का। तो इसका आंसर हो जाएगा 232, ठीक है। अब देखिए इसको याद करने के लिए एक छोटा सा अभी जस्ट दिमाग में क्लिक करा, कॉमेनियम लिखा हुआ है, कॉमेनियम लिखा हुआ है, अगर हम इसको कॉमेडी कर दें, ठीक है, कॉमेडी कर देते हैं, तो कुछ भी सीखो कॉमेडी की तरह, मतलब कि हंसते हंसते सीखो, एक तरीके से देखें जैसे कि जो कुछ भी सीखना है करके सीखना चाहिए, तो यहाँ पे कर लीजिए जो कुछ भी सीखना है हंस के सीख लो, ठीक है, हंस के सीख लो या कॉमेडी करके सीख लो, तो जल्दी याद हो जाएगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन दिया गया है शिक्षण में शिक्षा की कौन सी भूमिका है। ऑप्शन दिया गया शिक्षा की निष्पक्षता, शिक्षक की योग्यता, शिक्षक का अनुभव या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से उपयुक्त सभी। फिर है पाठ्यक्रम रचना कैसी क्रिया है, सुनियोजित है, मौलिक है या फिर व्यवहारिक है या फिर गौण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सुनियोजित है ये, ठीक है। 234 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और फिर है क्वेश्चन नंबर 235 और इसमें दिया गया है छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम के विकास में किस विद्वान का योगदान है। जॉन डीवी का है, अल्बर्टी का है या फिर डॉक्टर सफाया का है या फिर बर्टन का है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से जॉन डीवी का है ये। फिर है पाठ्यक्रम विकास का सोपान है, मूल्यांकन है, पृष्ठपोषण है, उद्देश्य / विधियां हैं या फिर ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। और पाठ्यक्रम विकास का सोपान जो है मूल्यांकन है। फिर है 237 शिक्षा प्रक्रिया का मुख्य घटक है, छात्र है, शिक्षक है या फिर पाठ्यक्रम है या फिर ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी, छात्र भी है, शिक्षक भी है और पाठ्यक्रम भी है। फिर है पाठ्यक्रम के मूल्य तत्व है, पाठ्य वस्तु है, शिक्षण विधियां हैं, उद्देश्य या फिर ये सभी। तो जो मूल तत्व है वो पाठ्य वस्तु भी है, शिक्षण विधियां भी है और उद्देश्य भी है, ठीक है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। फिर है पाठ्यक्रम विकास की प्रकृति होती है, निरंतरता या फिर चक्रीय या फिर भविष्य उन्मुख या फिर ये सभी। तो इसका आंसर भी हो जाएगा डी ऑप्शन। और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले घटक हैं, परीक्षा प्रणाली, अध्ययन समिति या फिर सामाजिक परिवर्तन या फिर ये सभी। तो इसका आंसर भी हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। परीक्षा प्रणाली भी है, अध्ययन समिति भी है और सामाजिक परिवर्तन भी है, ठीक है। तो अब आप लोग देखिए कि पेपर जो थर्ड है उसका हम लोग कंप्लीट कर चुके 1 से लेके 240। पेपर फर्स्ट जो है हमारा, पेपर थर्ड ये हो जाएगा, पेपर फर्स्ट हो गया। पेपर फर्स्ट हम लोग कर चुके हैं 270 और ऐसे ही हम लोग और भी जो पेपर्स हैं हमारे उसको कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो जिन्होंने अभी भी वीडियो नहीं देखी है वो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, उस पर सारी लिंक्स पड़ी हुई हैं, प्लेलिस्ट पड़ी है, सब चीज़ पड़ी हुई है, बस आपको देखना है उसको, ठीक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।